हरि भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? अनम्यूट कर लीजिएगा। जो बात चंदन साहब ने कही, राजेश ठाकर जी ने कही, बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी देश में अगर लोकतंत्र कमजोर पड़ता है तो वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां की कौम अपने अधिकारों के प्रति सचेत है या नहीं है। अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी ब्रिटेन में क्यों नहीं मरती, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं मरती, न्यूजीलैंड में क्यों नहीं मरती, फ्रांस में क्यों नहीं मरती? क्यों जरा जरा सी बात के ऊपर लोग हजारों लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं? किस लिए आखिर? यूक्रेन के अंदर आज से करीब 2 दशक पहले की बात है, चुनाव हुए और चुनाव में धांधली होती है, पूरी जनता सड़कों पर आती है, पूरी जनता, पूरा यूक्रेन भर जाता है। लोग भूल गए होंगे उसको। और सुप्रीम कोर्ट का तब उसका निर्णय आता है, पूरा चुनाव रद्द कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, ये जनता की ताकत है। मैं आपको बताऊं, अगर जनता अपनी ताकत को फोरफीट कर देगी और कहेगी आप जब्त कर लो, तो फिर सामने वाला तो आपको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करेगा ही करेगा ना। ये डरपोक लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, लेकिन चूंकि आप उनसे डरते हैं, व्यवस्था डरती है, न्यायपालिका डरती है, एग्जेक्टिव डरती है, ब्यूरोक्रेसी डरती है, जनता भी डरती है, तो डर के अंदर ही तो शासन चलता है ना। हरि जोशी साहब जी। नमस्कार। देखिए, ऐसा है, आज नए साल का दूसरा दिन है और इस मंच पर मेरा पहला दिन है। आपको नए साल की शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी। बोरा जी के साथ भी आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं आज से ही नया साल शुरू मानता हूं। जैसे हम लोग मानते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन उसकी हत्या की कोशिशें हो रही हैं। कभी कभी सुनाई देता है आज लोकतंत्र की हत्या हो गई। रोज लोकतंत्र की हत्या होती है, लेकिन कोई ऐसा विभाग नहीं है जो उसे मृत्यु प्रमाण पत्र दे सके। डेमोक्रेसी को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाला डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो वो मर मर कर जीता रहता है। सच्चाई ये है कि हम सब भारतीय भी मर मर कर जीते रहते हैं। हमको इसी तरह जीने की आदत है। और नए साल की शुभकामनाओं के साथ ही मैं 29 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों को भी बधाई देता हूं आपके मन से। ये लीप ईयर है जो 4 साल बाद आता है, लेकिन लोकतंत्र का लीप ईयर 5 साल बाद आता है। 5 साल में चुनाव संपन्न होते हैं और उस दिन सुर्खियां होती हैं, लोकतंत्र जीत गया। हर अखबार में, मीडिया में यही सुर्खियां आपको अधिकांश में मिलेंगी। और सालों साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए भी और अखबार पढ़ते हुए भी यही पढ़ता आया हूं कि लोकतंत्र जीत गया। और इसके बाद तंत्र लोक की हत्या करने में जुट जाता है। वैसे हत्या की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कभी स्वतंत्रता और परतंत्रता में फर्क ही महसूस नहीं हुआ। अधिकांश आबादी को रोटी मिलती रहे तो खुश, उसके साथ कपड़ा और मकान मिल जाए तो तृप्त। और अगर ये माना जाए कि कुछ और विलासिता के सामान मिल जाएं तो बिल्कुल एकदम से तृप्त। तो ये हमारी मनोदशा है क्या कि जिन देशों का आपने उदाहरण दिया अभी, वहां और हमारे भीतर, मतलब हमारे यहाँ मूल कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है या कुछ सोच में प्रॉब्लम है। वो मैं कह नहीं सकता, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन है स्थिति ये कि एक मुर्गा हलाल होने जा रहा था। हलाल हो या झटका लगे, मरना तो है ही उसे। तो एक मुर्गा हलाल होने जा रहा था और बाकी के मुर्गे दाना चुग रहे थे। उसे पंख पकड़कर ले जाया गया। बाकी के मुर्गों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो दाना चुगते रहे, उन्हें तो दाना मिल रहा था। तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो उन्हीं मुर्गों की तरह है, उन्हीं भेड़ बकरियों की तरह की मानसिकता में हमारा समाज जो है जीता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम 400 साल 800 साल तक गुलाम रहे, मंगोलों के रहे, मुगलों के रहे,
अंग्रेजों के रहे, पुर्तगालियों के रहे, फ्रांसीसियों, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई भी शासक आकर यहाँ बैठ गया, हमको 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, थोड़े बहुत अगर उनके नियम कायदे ना मानने पर पड़ोसी के डंडे पड़ जाएं, तो भी उसने गलती की थी तो उसकी सजा भुगत रहा है, ऐसा सोच लेते हैं। ये मानसिकता जो है हमारे समाज की जो है, वो हमको उस दिशा में ले आई कि हम आजाद तो हो गए, एक गांधी किसी तरह इस देश को मिल गया, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से। ये मिला तो सौभाग्य से ही कि उसने अंग्रेजों को यहां से बिना लाठी, बिना हिंसा के, बिना डंडे के खदेड़ दिया। उसके सत्य में उसकी ताकत थी। लेकिन उसके बाद से जो हम आजाद हुए, और उस समय भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी जो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रही थी, उनसे उनके इन्फॉर्मर का काम कर रही थी, उनको उनके जो शासन बना रहे इसके लिए काम कर रही थी। वो कालांतर में अपने आप को अंग्रेजों के जाने के बाद राष्ट्रवादी उन्होंने अपने को घोषित कर दिया, और दूसरों को उन्होंने राष्ट्रद्रोही धीरे धीरे घोषित करना शुरू किया। और बड़े उस प्लान के साथ में, एक बड़ी योजना के साथ में उन्होंने एक अभियान चलाया, वो जगह जगह चलाया, और उसकी सफलता जो है वो मिली। और हम उस सफलता का सुख जो है पिछले 14-15 सालों से झेल रहे हैं, 10 साल से झेल रहे हैं और झेलेंगे। हमें ये आप बात कीजिए कि भाई क्यों आप ऐसा करते हैं, आपको क्या मिल रहा है? आपका रोजगार चला गया, आपका बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, आपके पास में इतनी आर्थिक किल्लतें हैं। आप किसी अपने पड़ोस के व्यक्ति से बात कीजिए तो वो मालूम है आपको क्या जवाब देता है बोरा जी? वो कहता है जैसे मेरठ जैसे शहर में, मुरादाबाद जैसे शहर में, अलीगढ़ में, जहां सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, कभी वो किसने कराए, क्यों हुए, किन परिस्थितियों में हुए, कांग्रेस की क्या भूमिका थी, संघ की क्या भूमिका थी, इन सबको अलग कर दें तो बात कहता है मुसलमानों से तो बचे हुए हैं, ये क्या कम है? तो आप समझिए कि उस हर व्यक्ति की तृप्ति के लिए अलग अलग साधन है इस सरकार के पास में। कोरोना के समय में उन्होंने कहा कि लोगों से बात हुई कि भाई बहुत अव्यवस्था है, अस्पताल में दवाई नहीं है, आप किसी से बात कीजिए। बोले इतनी मुसीबत के समय में, जब पूरी दुनिया में मुसीबत छाई हुई है, तब भी ये आदमी देखो आपको किस तरीके से अनाज भी मुहैया करा रहा है, लॉकडाउन में आपको भोजन का प्रबंध भी कर रहा है, जितना हो सकता है उतना तो भरपूर कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने छोड़ा क्या था 70 साल में? तो ये दिमाग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह भर दिया है। और मैं फिर बात लौटकर आता हूं वही मुर्गे की तरफ। हमारी आदत तो वही रही है कि मुर्गा हलाल होने जा रहा है और बाकी मुर्गे दाना चुग रहे हैं। तो कल आज मेरी बारी है, फूस का छप्पर आपका भी है, कल आपकी बारी होगी। पीछे तेज हवा है, आंधियां हैं। जी बोरा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सईद कासिम साहब के पास जाता हूं। नहीं, बस बात तो अनंत है सर, ये जी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जी कासिम साहब के पास आता हूं। बड़ी देर लगी आते आते, समझ नहीं आया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी